मंजीत नेगी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे एरो शो से जुड़ गए हैं। मंजीत, देखिए, अपने आप में एशिया का सबसे बड़ा एरो शो जिससे भारत अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कितने बजे से शुरू होने वाला है? सवाल भी किया गया है। नेहा 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होगा। इंडिया पवेलियन बनाया गया है जहां पर भारत की जो कंपनियां हैं उनके जो बनाए हुए हथियार एयरक्राफ्ट हैं उनको प्रधानमंत्री देखेंगे। प्रधानमंत्री यहाँ पर लोगों को संबोधित भी करेंगे और मेरे पीछे जो आप एरिया देख रही हैं यहाँ पर डिस्प्ले का जो एरिया है यहाँ पर फ्लाई पास्ट होगा जिसमें तमाम देशी और विदेशी जो भी विमान है, लड़ाकू विमान है, हेलीकॉप्टर हैं, वो फ्लाई पास्ट का हिस्सा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस फ्लाई पास्ट को देखेंगे। करीब 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। 2 साल के बाद नेहा ये एरो इंडिया शो हो रहा है और इस बार मेक इन इंडिया से एक कह सकते हैं कि एक कदम आगे मेक फॉर द वर्ल्ड, यानी कि हम जो हथियार हैं वो विदेशों को भी दे, निर्यात करें। इसी दिशा में चाहे ब्रह्मोस मिसाइल इस वक्त जब फिलीपींस को हम देने जा रहे हैं, उसी तरह से मेरे पीछे अगर आप देखें तो ये ALH नेवी वर्जन हेलीकॉप्टर है, LCH है, LCU है, तमाम वो जो हेलीकॉप्टर बनाए गए हैं लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं। अभी हमने देखा कि कुछ दिन पहले वायुसेना में LCH प्रचंड शामिल हुआ है, भारतीय सेना में LCH प्रचंड शामिल हुआ है और अब सेना और वायुसेना में शामिल होने के बाद अब विदेशों को भी इनको सप्लाई किया जा रहा है। तो एक तरह से इस बार 2 साल के बाद जो एरो इंडिया है उसमें कोशिश ये की जा रही है कि मेक इन इंडिया से आगे बढ़कर मेक फॉर द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया को हम अपने हथियार और जो टेक्नोलॉजी है वो दे पाएं। और क्योंकि एरो इंडिया शो है तो यानी कि जो वायुसेना के लिए खासतौर से लड़ाकू विमान है, चाहे LCH तेजस की बात की जाए, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की बात की जाए, उसके अलावा अगर हम हिंदुस्तान HAL की बात करें तो इस बार एक नया लड़ाकू विमान मारुत को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो इस तरह से पूरे तरह से भारत की जो हवाई ताकत है उसका यहाँ पर प्रदर्शन होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तस्वीरें एरो इंडिया शो की जिसका बेंगलुरु में आज से आगाज हो रहा है। एशिया का सबसे बड़ा एरो शो अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे करने वाले हैं। पूरे दिन का ये कार्यक्रम है जिसमें आत्मनिर्भर भारत की एक झलक दिखाई देगी। तो सिर्फ मेक इन इंडिया का नारा ही नहीं बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड का नारा लेकर ये शुरू हो रहा है जिसमें रक्षा क्षेत्र के तमाम उपकरणों और तकनीक को शोकेस किया जाएगा। तो बेहद भव्य ये आयोजन होने वाला है जिसमें भारत की धमक दिखाई देगी। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के साथ साथ हल्का लड़ाकू विमान तेजस भी इस डिस्प्ले में दिखाई देगा। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं जिसमें आप इस एरो शो में HTT-40 को देख पाएंगे और अब से कुछ ही देर बाद ये एरो शो शुरू होगा। बेंगलुरु में आज से शुरू हो रहे एरो इंडिया शो की करेंगे रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का बड़ा शो ये माना जा रहा है। इस इवेंट में अब से चंद ही मिनट बचे हैं। एशिया के सबसे बड़े एरो शो में रक्षा, हथियारों, उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में भारत के दबदबे का प्रदर्शन होगा। 98 देश इसमें शिरकत कर रहे हैं। मंजीत नेगी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। मंजीत, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं क्या? देखिए, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम नेहा 10 बजे का है। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। हालांकि वो बेंगलोर पहुंच चुके हैं लेकिन यहाँ यलहंका एयरबेस पर 10 बजे से 12 बजे तक का उनका कार्यक्रम है। और इस वक्त लगातार आप देखें तो जो बाकी लोग हैं उनका काफिला यहाँ पर जो स्टैंड बनाया गया है जहाँ से डिस्प्ले एरिया रखा गया है, लोग आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद करीब 9:45 से 50 मिनट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। उनके अलावा तीनों सेना प्रमुख के अलावा CDS जनरल अनिल चौहान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा सचिव, तमाम रक्षा मंत्रालय के लोग पहुंच गए हैं। मंजीत, ये काफिला प्रधानमंत्री का और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री औपचारिक तौर पर इस एरो शो का उद्घाटन करेंगे। फ्रंट सीट पर आप बाएं हाथ पर प्रधानमंत्री को बैठे हुए देख सकते हैं।
दरअसल बेंगलुरु एरो शो अपने आप में एशिया का सबसे बड़ा एरो शो माना जा रहा है। तीनों सेना के प्रमुख भी इसमें शिरकत करने वाले हैं, जिससे भारत की रक्षा क्षेत्र में धमक तो दिखाई देगी, साथ ही जो रक्षा क्षेत्र के तकनीक और उपकरण हैं उनका भी डिस्प्ले किया जाएगा। किस तरीके का कार्यक्रम है आज वहां पर, प्रधानमंत्री का मंजीत विस्तार से बताएं। नया देखिए, 2 साल के बाद एरो इंडिया का ये शो इस बार कर्नाटक बेंगलुरु में हो रहा है। और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की बात करें तो प्रधानमंत्री आधिकारिक तौर पर यहाँ पर एरो इंडिया शो का उद्घाटन करेंगे। उसके अलावा जो इंडिया पवेलियन बनाया गया है, जहाँ पर जो भारत की कंपनियां हैं, DRDO की बात की जाए, ब्रह्मोस की बात की जाए, उसके अलावा HAL की बात की जाए, उन कंपनियों के जो हवाई ताकत से जुड़े हथियार हैं, खासतौर से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की बात की जाए, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की बात की जाए, LCA तेजस की बात की जाए, इसी तरह से HAL जो अपना नया लड़ाकू ट्रेनर मारुत जो तैयार कर रहा है, उसका भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। और उसके साथ ही यहाँ पर आप देखें तो ये फ्लाई पास्ट शुरू हो चुका है। अब कार्यक्रम एक तरह से शुरू यहाँ पर हो गया है। आप देखें, सारंग हेलीकॉप्टर इस वक्त उड़ान भरते नजर आ रहे हैं और उसके पीछे Mi-17 हेलीकॉप्टर, तीनों सेनाओं के जो झंडे हैं तिरंगे के साथ, इस वक्त Mi-17 हेलीकॉप्टर यहाँ पर उड़ान भरते नजर आ रहे हैं। और एक तरह से यहाँ अब जो फ्लाई पास्ट है वो शुरू हो गया है और प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर मौजूद हैं, तीनों सेना के प्रमुख हैं। और इसी कड़ी में एक और बात बताना चाहूँगा, जो वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, वो भी इस बार फ्लाई पास्ट का हिस्सा होंगे। पहला मौका है जब प्रधानमंत्री के सामने जो मौजूदा वायुसेना प्रमुख हैं वो फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेंगे। वो यहाँ पर गुरुकुल फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए नजर आएंगे एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। और करीब 45 मिनट का कार्यक्रम है फ्लाई पास्ट का। भारत जो तमाम लड़ाकू विमान हैं, हेलीकॉप्टर हैं, चाहे सुखोई की बात की जाए, रफाल लड़ाकू विमान की बात की जाए, इसके अलावा जो विदेशी जहाज, खासतौर से अगर हम देखें तो F-16 और F-18 जैसे जो अमेरिकी लड़ाकू विमान यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी इस फ्लाई पास्ट का हिस्सा होंगे। तो काफ़ी बड़ी संख्या में फ्लाई पास्ट में जो विमान है वो हिस्सा लेंगे। करीब 10 बजे से लेकर 10:50 का ये कार्यक्रम यहाँ पर फ्लाई पास्ट का रखा गया है, जिसमें तमाम जो हेलीकॉप्टर हैं, लड़ाकू विमान हैं, वो इस फ्लाई पास्ट का हिस्सा होंगे। और उसके साथ ही जैसा कि इस बार की जो थीम है, मेक इन इंडिया से आगे मेक फॉर द वर्ल्ड, यानी कि हमारे हवाई ताकत से जुड़े हथियार हैं, एसेट हैं, वो कैसे हम दुनिया को दे पाएं, यानी कि निर्यात की तरफ आगे बढ़ें। 809 या 800 से ज़्यादा कंपनियां इस बार देश और विदेश की इस बार हिस्सा ले रही हैं एरो इंडिया में। और अब देखें, इस वक्त देश में बने स्वदेशी जो हेलीकॉप्टर हैं ध्रुव, वो फ्लाई पास्ट का हिस्सा है। नेहा, उसके पीछे आप देखें तो कोस्ट गार्ड के लिए और नेवी के लिए जो HAL ने हाल कुछ समय पहले हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बताएं, सफ़ेद रंग के जो आपको नजर आ रहे हैं, ये इस वक्त नौसेना और कोस्ट गार्ड का हिस्सा हैं, वो इस फ्लाई पास्ट का में भाग ले रहे हैं। यानी कि पूरी तरह से स्वदेशी मेक इन इंडिया हथियारों पर जोर दिया जा रहा है। उसके पीछे देखें तो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो काले रंग के हेलीकॉप्टर आपको नजर आ रहे हैं, ये भी देश में बने हुए हैं। HAL ने इनको तैयार किया है। भारतीय सेना ऊंचाई के इलाकों में, लद्दाख से लेकर अरुणाचल के इलाकों में इनका इस्तेमाल कर रही है। लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ये देखें, ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर इस वक्त आपको दिख रहे हैं हरे रंग के, जो भारतीय वायुसेना का हिस्सा है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इस वक्त इन्हें भी HAL ने तैयार किया है। और एक तरह से पहले हमने देखा कि बहुत सालों तक हम रूस और दूसरे देशों के बने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे, क्योंकि अरुणाचल से लेकर लद्दाख जैसे इलाकों में भारतीय सेना, वायुसेना और समुद्री मोर्चे पर बात करें तो कोस्ट गार्ड और नौसेना को हेलीकॉप्टर की बड़ी जबरदस्त डिमांड होती है। और उसी को पूरा करने के लिए पूरी तरह से जोर दिया जा रहा है कि स्वदेशी जो कंपनियां हैं, HAL हैं, और इसके अलावा अब प्राइवेट पार्टनरशिप या PPP मोड पर भी ऐसे हथियार बनाने की
की दिशा में काम किया जा रहा है। तो अब क्योंकि पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खासा जोर रहा है नया मेक इन इंडिया को लेकर, लेकिन अब इन 8 सालों में उसमें हमने काफी हद तक प्रगति देखी है, प्रोग्रेस देखी है। किस तरह से हाल में चाहे LCA प्रचंड की बात करें हम, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, जो कि इस वक्त राजस्थान सरहद पर, पाकिस्तान सरहद पर तैनात है। उसके अलावा उसका जो सेना का वर्जन है प्रचंड का, वो भारतीय सेना का हिस्सा है। यहाँ पर आप देखें तो तमाम जो हेलीकॉप्टर हैं नेवी के लिए, सेना, भारतीय सेना के लिए, वायुसेना के लिए, वो भारतीय तीनों सेनाओं के पास मौजूद हैं। और इसीलिए पिछले 8 सालों में काफ़ी प्रोग्रेस उस बात को लेकर हुई है और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस बार मेक इन इंडिया में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि किस तरह से अब जो हथियार हैं जो हमारे सेनाओं में शामिल हैं उनको कैसे हम अपने जो फ्रेंडली कंट्री हैं, मित्र देश हैं, उनको भी सप्लाई करें। चाहे बात हम ब्रह्मोस मिसाइल की करें, जिसे हाल में ही फिलीपींस को देने का फैसला किया गया। और इस वक्त आप देखें एक फॉर्मेशन हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर दर्शक देख रहे हैं। भारतीय वायुसेना की ये फॉर्मेशन है लड़ाकू विमानों के साथ। आप देखें तो यहाँ पर ये इस वक्त लड़ाकू विमान नजर आ रहे हैं, सुखोई हो, LCA हो, और साथ ही dedicated ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो shoot down any potential threats during wartime.